हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफायर से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डेटा टाइप्स। डेटा टाइप से रिलेटेड बात की थी। उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फंक्शंस, क्लासेस, मॉड्यूल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर आर द नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल। आइडेंटिफायर का यूज इसलिए किया जाता है कि हम किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए किस नाम से आइडेंटिफाई किया जाए, क्या नाम देना है। जिस तरीके से हम एक फंक्शन को नाम देते हैं, क्लास को नाम देते हैं, वेरिएबल को नाम देना है, उसी तरीके से हम वेरिएबल को भी नाम देते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या? आइडेंटिफायर। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है एक्स, और एक्स में लिया हमने 30। एक्स एक वेरिएबल है। अब क्या हुआ, जैसे ही एक्स हमने वेरिएबल डिफाइन किया, इसी तरीके से बॉक्स एक्स नाम का एक मेमोरी एलोकेट हो गई सीपीयू में, और सीपीयू में रैम मेमोरी लोकेशन पर। कहाँ पर हुई है? रैम में, टेम्परेरी तौर पर। इस तरीके से जब भी आप एक्स को यूज करेंगे, एक्स को एक्सेस करने की बात कहेंगे, तो आपकी जो 30 वैल्यू पड़ी हुई है वो 30 वैल्यू क्या होगी? एक्सेस होगी। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ 10, तो 10 वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी? इस बॉक्स में इनपुट हो जाएगी। और जब भी आप एक्स को एक्सेस करेंगे तो क्या इनपुट होगा? तो आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में आएगा आपका 10। और प्रिंट करेंगे हम यहाँ पर एक्स, प्रिंट एक्स, आउटपुट में आपके आ जाएगा क्या? 10। क्योंकि एक्स में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 10। इसी तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है। किसमें? रैम मेमोरी में। एग्जाम्पल में दिया है बाई, और बाई में दिया है हमने 5, और 5 भी इसी तरीके से बाई में स्टोर हो जाएगा। जब भी बाई को आप एक्सेस करेंगे तो बाई में पड़ी हुई वैल्यू 5 को क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिया है जेड, और जेड में भी वैल्यू कितनी पड़ी हुई है? जेड में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो पड़ा हुआ है हेलो, और हेलो डबल कोट्स के अंदर गए, इसलिए क्या है? एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। जब भी आप जेड को प्रिंट करेंगे तो क्या देगा आउटपुट में? हेलो प्रिंट करके देगा। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। यहाँ वेरिएबल लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ये हमारा सेल मोड है, क्या बोलते हैं इसको? सेल है, पाइथन सेल। एक्स इक्वल 30, और 30 हमने असाइन कर दिया इसमें। एंटर करेंगे और प्रिंट करते हैं एक्स, और एक्स का ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे क्या दिया? 30। इस तरीके से 30 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। बाई लिया है वेरिएबल में, यहाँ पे एरर दिया है नेम एरर, क्योंकि बाई को हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते। कहाँ पर? सेल पर, पाइथन सेल में। बाई इज नॉट ए डिफाइंड टाइप का एरर दे रहा है यहाँ पर। चलो दोबारा वेरिएबल स्टार्ट करते हैं, कोई भी दूसरा वेरिएबल डिफाइन करते हैं। एक्स, यहाँ पे एक्स एक्सेस किया तो एक्स में पड़ी हुई वैल्यू क्या आ गई? 30, जो वैल्यू पहले से डिफाइन है एक्स में। नेक्स्ट मूव करना है। एन वेरिएबल लेते हैं, एन में भी कोई वैल्यू डाल देते हैं। मैं डाल दूँ फ्लोट वैल्यू 3.4, और प्रिंट करते हैं एन, प्रिंट एन। तो एन की वैल्यू 3.4 यहाँ पे क्या आ जाएगी? आउटपुट में आ जाएगा। और डायरेक्ट बिना प्रिंट मेथड लगाए आप डायरेक्टली भी एन की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। बट वहाँ पर क्या होना चाहिए? कंडीशन है कि सेल पर होनी चाहिए। आप पाइथन के सेल पर ही एक्सेस होगा। और अगर पाइथन के प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रिंट मेथड लगाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। एंटर। 3.4 वैल्यू आई है यहाँ आउटपुट में, और एंटर करते हैं नेक्स्ट वैल्यू। इस तरीके से कोई और भी वेरिएबल ले लेते हैं हम। डबल
डबल में डायरेक्टली इस तरीके से वेरिएबल नहीं देते, हम देते हैं RT या DV इक्वल 5.4, इस तरीके से रैंडम वैल्यू दे देते हैं और प्रिंट करते हैं DV, और DV की वैल्यू आ जाएगी। फ्लोट में पॉइंटिंग के बाद जो वैल्यू होती हैं उसकी संख्याएं ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसमें कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वेरिएबल के रूल मैं आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर मैंने डेटा टाइप्स के बात की थी। तो यहाँ देते हैं हम स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं। एक वेरिएबल लिया है मैंने str1 और यहाँ पे दिया है मैंने हेलो दोस्तों डबल कोट्स में, और str ऐसे ही लिख दूंगा, डायरेक्टली क्या कर देगा, एक आउटपुट जनरेट कर देगा। यहाँ पर हेलो दोस्तों लिख के आ चुका है। वो सिंगल कोट्स में है। पाइथन में स्ट्रिंग डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, ट्रिपल कोट्स किसी भी कोट्स में हो सकती है, डबल में भी हो सकती है, ट्रिपल्स में हो सकती है, और सिंगल कोट्स में भी आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई और भी वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर m नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, या कोई भी SMS, जैसे मैंने ट्रू दे दिया है, ट्रू इक्वल ट्रू, और ट्रू कैसी है, बुलियन वैल्यू है, तो इस तरीके से प्रिंट m को करेंगे, यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर देगा। ये बुलियन टाइप की वैल्यू है। तो आप बुलियन टाइप की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करवा के प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। ch नाम का वेरिएबल लिया है, यहाँ पर सिंगल कोट्स में कोई भी कैरेक्टर ले लेते हैं a, और प्रिंट करेंगे ch को, प्रिंट, या ch डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो a आ जाएगा। इस तरीके से आप प्रिंट मेथड में भी डाल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ch लिया, ch में डाला a, और a सिंगल कोट्स में डाला है, और जैसे ही हमने ch को चलाया, एक्सेस किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, a सिंगल कोट्स में आ गया है। एक वेरिएबल ले लिया हमने कैरेक्टर नाम का, कैरेक्टर, यहाँ पे सिंगल कोट्स में n दे दिया है, और कैरेक्टर को प्रिंट कर देंगे प्रिंट मेथड के थ्रू, ब्रैकेट बंद, एंटर, और n आ चुका है यहाँ पर। इस तरीके से n प्रिंट कर देगा आपको। ठीक है, इस तरीके से 1 बाय 1 वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, बुलियन वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, किसी भी प्रकार की वैल्यू को एक वेरिएबल में आप क्या करवा सकते हैं, डिफाइन करवा सकते हैं। और यहाँ पर हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती कि आपको पहले वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है। नाम डिफाइन करने से पहले आपको क्या करना है, उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। इसी तरीके से एक और वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने x वेरिएबल लेंगे, x में वैल्यू डालेंगे 30, और बाई वेरिएबल ले तो बाई में 20, और इस तरीके से प्रिंट करना है हमें, प्रिंट x प्लस बाई, और आउटपुट दे देगा 50।